नमस्कार साथियों। और आज का हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और ये जो विषय है ये हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मेल हो, फीमेल हो, स्टूडेंट हो, बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, किसी भी प्रोफेशन में हो। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने आप को क्या करे, बेहतर बनाए, अच्छा बनाए, अपने व्यक्तित्व का विकास करे। तो इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके हर व्यक्ति अंदर से उत्सुक रहता है और अपने आप के लिए बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करता है। और किस तरीके से हम अपने व्यक्तित्व को बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए हम आज 10 बिंदुओं को देखेंगे। और इन बिंदुओं के ऊपर अगर हम काम कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपने आप के ऊपर, तो अपने जीवन का जो एक व्यक्तित्व होता है, अपने जीवन जीने का एक तरीका होता है, अपने लोगों के ऊपर इम्पैक्ट छोड़ने का, जो एक प्रभाव छोड़ने का जो एक गहरापन होता है अपने अंदर, वो कैसे बढ़ता जाता है, इन बिंदुओं के माध्यम से हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन। इंग्लिश में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हिंदी में व्यक्तित्व विकास। व्यक्ति के अंदर उन तत्वों का विकास करना जिससे उसकी अंदर की जो एक गहरापन है उसका वो और बढ़ता जाए। क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये नहीं कि हम बाहरी आकर्षण बढ़िया रहे, हमारे कपड़े अच्छे हों, हमारा बाहरी आवरण, और हमारा अंदर का मतलब हम अंदर और बाहर से किस तरीके से अच्छे बन सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इसको जानें कि हम बाहरी रूप से अच्छे दिखें। जिस किसी व्यक्ति के पास जाएं तो हमारा एक अच्छा पहनाव हो, अच्छे तौर तरीके से। दूसरी बात, हमारा जो अंदर का सिस्टम है, हमारी बोली शैली, हमारी भाषा, हमारा कितना नॉलेज है, तो इसके अंदर ही आएगा। तो परिचय में बेसिक आता है कि हमारा अंदर का और बाहर का एक अच्छा सामने वाले के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़े, ये आता है। और इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए किस तरीके से हम सामने वाले को और अच्छे से अपनी पर्सनालिटी को बेहतर दिखा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है मिनिमम 1 प्रोफेशन की मास्टरी। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई भी काम करते हो, एक तो होता है कि आप उस काम को नॉर्मली करते हो, एक होता है कि किसी भी एक प्रोफेशन की, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी भी एक प्रोफेशन की मास्टरी। अगर आपके पास उस प्रोफेशन की मास्टरी है तो आप उस प्रोफेशन के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हो और लोगों की लाइफ के अंदर रियल वैल्यू ऐड करते हो। अगर आपके पास किसी भी प्रोफेशन की मास्टरी नहीं है तो आप किस तरीके से अपने आप को बेहतर बनाओगे? क्योंकि बाहरी बेहतर बनाने से कुछ नहीं होगा। लोगों की जीवन में आप किस तरीके से वैल्यू ऐड कर सकते हो, मतलब आपकी जीवन के अंदर पर्पज क्या है, आपकी भूमिका क्या है, वो तय करना पड़ेगा। किसी एक प्रोफेशन को चुनना पड़ेगा, उसमें मास्टरी है, आप और प्रोफेशन को बढ़ा सकते हो। क्योंकि इस एक प्रोफेशन के माध्यम से आप उस प्रोफेशन में लोगों की वैल्यू ऐड करोगे और आपका अंदर से मन करेगा कि मैं अपने आप को और बेहतर बनाऊं। तो उस प्रोफेशन को बेहतर बनाने के लिए आप में जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी वो धीरे धीरे डेवलप होती जाएंगी और वो चीज़ें आगे आएंगी। तो हम किसी एक प्रोफेशन को क्या बनाएं, बेहतर बनाएं, उसको और अच्छा बनाते चलें। प्रोफेशन कोई भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट आता है पॉजिटिव एनवायरनमेंट। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। हम उस वातावरण के मध्य रहें जहाँ पे हमें अपने माइंड के अंदर वो सही चीज़ें जाती हैं। हम अनावश्यक चीज़ों के अंदर या उन लोगों के मध्य अपना समय व्यतीत ना करें जहाँ पे हमें वहाँ से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि हम उन गलत चीज़ों को, उन गलत बातों को, उन गलत लोगों के मध्य रहते हैं तो हमारा जो व्यक्तित्व विकास होता है उसकी बजाय हमारा जो व्यक्तित्व विकास हुआ है ना, वो भी धीरे धीरे डाउन होने लगता है। क्योंकि हम किसी भी एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उसका क्या पड़ता है, हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और वो इम्पैक्ट अगर हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट में नहीं हैं तो हम नेगेटिव में होंगे और नेगेटिव चीज़ें हमारे अंदर जाएंगी तो वैसा ही वो काम करेंगी। तो हमें अपने वातावरण को, अपने चारों ओर का वातावरण, हमारे लोग, हमारे आसपास का जैसा भी वातावरण है उसको पॉजिटिव बनाना है अपने अकॉर्डिंग, ताकि हम अपने आप को और बेहतर बना सकें। फोर्थ पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता का भाव।
कई बार कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं, और उनको हमारा जो समझ होती है, हमारा जो ईगो होता है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। मान लो कोई व्यक्ति है, वो अच्छा है, उसका प्रभाव अच्छा है, गहरापन है, लेकिन हमारा ईगो आगे आ जाता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, मतलब उसको हम स्वीकार नहीं करते। कोई घटना है जो घट जाती है जो हमारे स्वीकार्यता से अलग है, मतलब हमारा ईगो उसको स्वीकार नहीं करता। अगर हम उन चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे जो अंदर के जो दरवाजे हैं, अंदर का ढक्कन है, वो चीज़ें अंदर जाने लग जाती हैं। तो स्वीकार्यता का भाव ज़रूरी है, क्योंकि किसी चीज़ को हम स्वीकार करते हैं तो उस चीज़ से हमें जो सीख मिलती है, जो समझ बढ़ती है हमारी, जो हमारा विजडम बनता है, वो अलग तरीके का होता है। और बहुत से लोग होते हैं जो अपने ईगो को आगे लाके उस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते, उससे दूरी बनाना चाहते हैं। जो घटना है रियल, उसको हम समझें, जैसा कोई किसी का व्यक्तित्व हो उसको भी हम समझने की कोशिश करें, ताकि हम उससे अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। तो एक्सेप्टेंस का भाव जरूरी है, सामने वाले को हम स्वीकार करें जैसा वो है उस स्थिति में, नहीं कि उसको बदलने की कोशिश करें, वो एक अलग पार्ट है। फिर आता है फोकस ऑन रिलेवेंट थिंग्स। आज हमारे समाज के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से हमें हर चीज़ से डिस्टर्बेंस मिलता है, और हम उन चीज़ों के ऊपर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उनके ऊपर फोकस नहीं हो पाते हैं। हमारा कैरियर हो सकता है, किसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं वो हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। तो हमारा जो समय होता है वो सबसे ज़्यादा उन चीज़ों में लगना चाहिए, उन रिलेवेंट चीज़ों में लगना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। उससे हमारा समय सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि समय हमारा जिसमें ज़्यादा लगेगा उसी तरीके से हमारे अंदर जो व्यक्तित्व होगा वो निखर के आएगा। क्योंकि व्यक्तित्व बोलता है कि मैं हमेशा और बेहतर होना चाहता हूँ, मैं अपने आप को और अच्छा दिखाना चाहता हूँ। तो रिलेवेंट अगर हम काम करते हैं तो हमारा जो काम करने का जो एक वातावरण बनता है, हमारा जो प्रभाव पड़ता है, वो दूसरे लोगों पे ऐसा पड़ता है कि ये अपने समय को देखो किस तरीके से अच्छी चीज़ों में लगा रहा है। तो हमारे को रिलेवेंट चीज़ों में, अनावश्यक चीज़ों में समय नहीं लगाना है। 6th आता है ब्रेक कंफर्ट जोन। हम आज से जिस भी तरीके से काम कर रहे हैं, जिस भी पैटर्न से, जिस भी गतिविधि से काम कर रहे हैं, तो हमारा क्या एक जोन बन गया है, एक दायरा बन गया है, और उसी दायरे में हमारे पैटर्न बन गए हैं, हमारी सोच बन गई है, हमारी समझ बन गई है, और इस जोन को हम तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि नया हम सीखना नहीं चाहते, नया हम करना नहीं चाहते, नया हम समझना नहीं चाहते। तो उससे होता क्या है, उसी दायरे में जीते रहते हैं, और हमारे व्यक्तित्व को हम बढ़ाना चाहते हैं, नया एक्शन करना नहीं चाहते, उससे हम घबराते हैं। क्योंकि हमारा जो व्यक्तित्व विकास है वो नई चीज़ें करने से, नए एरियाज, नए चैलेंज लेने से, नए क्षेत्र में जाने से, नई चीज़ों को समझने से वो ज़्यादा बढ़ता है। तो हमें हमारा जो कंफर्ट जोन है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और उस कंफर्ट जोन से हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, और उन एक्टिविटी को करना पड़ेगा जो आज हमारे को लिए थोड़ा मुश्किल लगती हैं, ताकि हमारा ब्रेक कंफर्ट जोन, जैसे किसी व्यक्ति से हम मिलने से घबराते हैं तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा और उससे हमें वो बात करनी पड़ेगी। 7 पॉइंट आता है मेक ए लिस्ट। हमें एक ऐसी लिस्ट बनानी है कि किन किन चीज़ों को हम क्या करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, मतलब कौन कौन सी अच्छी हैबिट हम डेवलप करना चाहते हैं, उनकी हमें लिस्ट बनानी है। दूसरी, किन किन बुराइयों को, किन किन कमियों को हमें छोड़ना है। इसको करना क्या है, जो चीज़ हमारी बुराइयां हैं उसकी जगह इन अच्छाइयों को रिप्लेस करना है, उसकी जगह वो एक्शन करना है। हम किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, उसकी जगह उस चीज़ को ट्रांसफ़र करना है। तो मेक ए लिस्ट में उन सारी अच्छाइयों को जो हम चाहते हैं उनको लिखें, और उन कमियों, उन बुराइयों को जिनको हम छोड़ना चाहते हैं, तो जिस कमी को हम छोड़ना चाहते हैं उसकी जगह उस अच्छाइयों को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि किसी भी रिक्त स्थान को भरा जा सकता है,
और रिक्त स्थान नहीं है तो उसको, क्योंकि हमें उसकी जगह उस अच्छाई को, इस बुराई की जगह इस अच्छाई को रिप्लेस करना पड़ेगा। अपनी कितनी भी डेवलपमेंट हो सकते हैं, हमारी बोलने की कला हो सकती है, चीज़ों को समझने की हो सकती है, कोई भी स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हो, कोई भय है आपके अंदर, कोई घबराहट है, किसी एरिया के अंदर आप अच्छा चाहते हो, तो उसकी जगह कमी है, उसकी जगह अच्छाइयों को डेवलप करना पड़ेगा आपको। अगला आता है 8वां, वर्क ऑन लैंग्वेज। आज हम किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, किसी भी क्षेत्र में, कोई भी किसी भी प्रोफेशन में, तो हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, तो हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो भाषा है, उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आज नए नए वर्ड आ रहे हैं, नया नया तरीका आता है बात करने का। दूसरी बात है, हमारी जो भाषा शैली है वो वर्ड के माध्यम से ना काम करे, हमारी टोन है, हम किस तरीके से व्यक्ति से अगर 5 मिनट बात करते हैं, 7 मिनट बात करते हैं, तो उससे कितना सामने वाले को ऊपर फर्क पड़ता है, उसको कितना लगता है, कितना एहसास होता है, हमारी भाषा उसको कितनी भाती है। तो हमारा जो व्यवहार है, बात करने का तरीका, उससे सामने वाला प्रभावित होता है, क्योंकि हमारे मैजिक ऑफ वर्ड, क्योंकि जो वर्ड निकलता है वो सामने वाले, हमारे वर्ड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सामने वाले को प्रभावित करती है। अब वर्ड कैसा निकाल रहे हैं हम, वो उसके ऊपर इम्पैक्ट छोड़ रहा है। इम्पैक्ट कैसे जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है। अगर पॉजिटिव जा रहा है तो हमारा काम होगा, अगर नेगेटिव जा रहा है तो हमारा काम नहीं होगा। तो हमारे को अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है तो अपनी लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा, अपने लहजे पे काम करना पड़ेगा, कि हमारा जो बात करने का तरीका है वो किस तरीके से सामने वाले को कितना इम्पैक्ट कर रहा है, वो उसी तरीके से डिसीजन लेगा सामने वाला भी, हमारी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। 9th आता है एक्सेप्ट क्रिटिज्म। यहाँ पे स्वीकार्यता का भाव है, यहाँ क्रिटिज्म। मान लो हमने कोई काम किया और किसी ने हमारा काम मान लो सही करने का तरीका सही नहीं था, और उससे सामने वाले ने हमारी क्या की, आलोचना की, हमारी मतलब बुराई की। अगर वो आलोचना सही है तो उस क्रिटिज्म को हमें क्या करना है, स्वीकार करना है। अगर हमने ये चीज सीख ली तो हम उस बुराई को, यहाँ पे जो लिस्ट बनाई, इस कमियों को हम दूर करना चाहते थे, अगर एक्सेप्टेंस है, मतलब एक्सेप्ट, उस आलोचना को अगर हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि समाज चारों तरफ है हमारे, वो हमें हमेशा सुधारने की कोशिश करता रहता है, हमारी आलोचना के माध्यम से, हमारी बुराई के माध्यम से। तो उस चीज़ को हमें, हमारी आलोचना को क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। वो रियल है तो, अगर वो कोई आपको नीचा दिखाने के लिए अनावश्यक तरीके से अगर आपकी आलोचना करता है तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अंदर से सही हो, और अगर अंदर से सही हो तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अंतिम आता है बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज का ये मतलब नहीं है कि हमारा शरीर का हिलना डुलना। बॉडी लैंग्वेज में आता है हमारा बोलना, तो आता ही आता है, वो तो वर्बल में हो गया। नॉन वर्बल में आता है हमारा बॉडी लैंग्वेज, कि किसी भी काम को करते हैं तो हमारा शरीर कैसा फील करता है, हमारे शरीर के हाव भाव किस तरीके से। क्योंकि एक तो होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल, और नॉन वर्बल में आता है हमारा बॉडी लैंग्वेज। और ये जो बॉडी लैंग्वेज होता है ये 55% कम्युनिकेशन का हिस्सा है, जो सामने वाले पे इम्पैक्ट गिरता है। जैसे हम किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं, वो हमारे से उम्र में बड़ा है, और हम उससे हाथ मिलाते हैं तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। हमारी बॉडी लैंग्वेज हाथ मिलाई, उससे राम राम करते हैं, उसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम जाके उसके चरण स्पर्श करते हैं, धोख खाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा। तीनों चीज़ें अलग हैं। या फिर जाते हैं और सिर्फ ऐसे कर देते हैं नॉर्मली, उसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी बॉडी की एक्टिविटी को देखता है। और जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज जिस काम के प्रति जितनी अच्छी होगी, क्योंकि इसके लिए हमें उसकी समझ होना ज़रूरी है, उसका नॉलेज होना ज़रूरी है, और नॉलेज आएगा और उस तरीके से बॉडी उस चीज़ में ढलने में, क्योंकि वर्ड तो निकल सकते हैं कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा रियल में फील करना ये बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये मुश्किल पार्ट है, और इसके ऊपर व्यक्ति को लगातार करना पड़ता है काम। तो साथियों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमने 10 पॉइंट देखे। पहला, परिचय, कि हम बाहर से भी अच्छा दिखें और हम अंदर से भी
वैल्यूएबल हो, लोगों की लाइफ में जो बात करें उनसे वैल्यू ऐड हो, मतलब हमारा बाहरी और आंतरिक दोनों प्रभाव अच्छा हो, पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। दूसरा है मिनिमम 1 प्रोफेशन की मास्टरी। हम किसी भी एक प्रोफेशन के अंदर, कम से कम एक प्रोफेशन के अंदर अच्छा अपना मास्टरी रखें, ताकि उससे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें और धीरे धीरे अपने प्रोफेशन को बेहतर बनाएं। इससे हमारे चारों तरफ के अंदर जो पर्सनालिटी बढ़ाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो बढ़ती जाएं। तीसरा पॉजिटिव एनवायरनमेंट। हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने चारों तरफ अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर गुजारें, ताकि हमारे माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की अच्छी प्रोग्रामिंग होती रहे, वो चीज़ें हमारे माइंड के अंदर हमेशा घूमती रहें। कहते हैं ना, हमारे 5 मित्र अगर अच्छे हैं तो हमारा लाइफ अच्छा होता जाएगा। फोर्थ आता है एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता का भाव। हम उन घटनाओं को, उन व्यक्तियों को उस रियल तरीके से एक्सेप्ट करें जिस तरीके से वो हैं, क्योंकि उससे भी हमें समझ मिलती है, क्योंकि वास्तविक स्थिति उनकी कैसी है, वो ऐसा क्यों है, तो उसमें स्वीकार करें, उनको बदलने की कोशिश ना करें। फिफ्थ है फोकस ऑन रिलेवेंट थिंग्स। हम मैक्सिमम टाइम उन रिलेवेंट चीज़ों में लगाएं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, अनावश्यक चीज़ों से बचें, ताकि हमारा सबसे समय कीमती समय में लग सके और अपने आप को हम बेहतर बना सकें। सिक्स्थ आता है ब्रेक कंफर्ट जोन। हम अपने आप को जिस एरिया में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस आदतों में काम कर रहे हैं, उनको तोड़ें और अपना एरिया बढ़ाएं। उन लोगों के पास जाएं, वो डिसीजन लें, वो एक्शन लें जिनसे आज हम घबराते हैं, और एक दिन देखना हमारा जो कंफर्ट जोन है वो बढ़ता बढ़ता बढ़ जाएगा, और जो हम आज डिसीजन ले रहे हैं बड़ा काम करने के लिए, उससे हमारी स्किल्स बढ़ेगी, हमारी नई आदतें डेवलप होंगी, और हमारा जो व्यक्तित्व है, अंदर से जो गहरापन है, सामने वाले पे प्रभाव डालते हैं, वो बढ़ता जाएगा। सेवंथ है मेक ए लिस्ट। हम उन अच्छे कामों की लिस्ट बनाएं जिनको हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं, और उन बुराइयों की या उन कमियों की लिस्ट बनाएं जिनको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, तो इससे हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं। वर्क ऑन लैंग्वेज। हमारी भाषा पे हम काम करें, ताकि हमारा जो भाषा का जो टोन का प्रभाव है सामने वाले पे सकारात्मक पड़े, और सकारात्मक पड़ेगा तो वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और अगर सही टोन का प्रयोग नहीं किया तो नेगेटिव पड़ेगा, तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। अगला आता है 9 नंबर पे एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। अपनी आलोचना अगर सही है तो उसको स्वीकार करने, गलत है तो उसको हटाएं, क्योंकि इन पे काम करने के लिए आपको अंदर से तैयार होना पड़ेगा, जो एक मुश्किल काम है, लेकिन आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। और 10वां होता है बॉडी लैंग्वेज। अपनी बॉडी को, अपने एक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि सामने वाले के ऊपर गहरा प्रभाव पड़े। हमारी छोटी सी एक्टिविटी को ऐसे लगना चाहिए कि यार व्यक्ति इतना कितना, मतलब हर और वो शुरू में कॉन्शियसली करना पड़ेगा, बाद में नेचुरल। तो साथियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू साथियों, थैंक यू।